GSTR1 में एक अब आपको नया चेंज आया है, जिसमें आपको दो टेबल, आप जब पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको दो टेबल दिखेगा, टेबल नंबर 14A और 15A। ये दोनों टेबल क्या है, एक बार मैं आपको पोर्टल पे पहले दिखा देता हूँ। देखिए, पहले 14 और 15 था, आ चुका था। 14 और 15 में आपको क्या दिखाई देता था, 14 नंबर टेबल में आता था सप्लाईज मेड थ्रू इको। इको का मतलब समझ रहे हैं, ई कॉमर्स। और सप्लाईज अंडर सेक्शन 95, ये था टेबल नंबर 15। ये GSTR1 IFF में दिख रहा था आपको। अब इसमें एक नया टेबल आ गया, 14 कैपिटल ए एंड 15 कैपिटल बी, सॉरी 15 कैपिटल ए, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 26/2022, जो कि 26 दिसंबर 2022 को आया था। अब ये जो टेबल नंबर 14A और 15A है, ये क्या है? 14A में आप यहाँ आके देखेंगे, जो सप्लाई जो होता है मेड थ्रू इको, इसमें क्या होता है कि इसमें दो होता था, एक 14A और एक 14B। 14A में वो डेटा हम डालते थे जिसमें आपको TCS वाला जो होता था अंडर सेक्शन 52, जिसमें गुड्स का सप्लाई करते थे। और 14B का जो टेबल होता था उसमें जो 95 में आता था उसको हम करते थे। क्लियर? ये देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो ये प्रॉपर जो एडवाइजरी है वो ये है। तो 14A में और 14B, टेबल नंबर 14 में दो टेबल है, सब टेबल दो है, 14A और 14B। तो 14B में क्या था, लाइबल टू पे टैक्स 95। और 14A में, इसके दो पार्ट में, 14A में है गुड्स का। अब जो सेल आप अमेजोन पे करते थे, इको का मतलब यही हुआ ना, जो एक इको अमेजोन पे करते थे या फ्लिपकार्ट पे जो आप सेल करते थे, उस सेल को आप दिखाते थे 14 के टेबल नंबर 14A में। ठीक, सब टेबल 14A में। और इसी का टेबल नंबर 14 का 14B में आप दिखाते थे, जो 95 में कवर होता था। जैसे सर्विसेज हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ओयो रूम को दिया, ट्रांसपोर्टेशन को, हाउस कीपिंग को, एकोमोडेशन को, उसमें जो नेट ऑफ सप्लाई आपका होता था वो आप यहाँ पे शो करते थे 14B में जाकर के। ठीक, 14B में 95 में। और इसमें क्या होता था, जो 14 वाला जो है 14A, इसमें आप क्या दिखाते थे, इसमें आप दिखाते थे लायबल टू टैक्स कलेक्ट, वो टैक्स आप दिखाते थे जो एक्चुअल होता था। जैसे सपोज करिए, अगर आपने 50,000 का सेल करते थे अमेजोन के थ्रू और उसमें 5,000 का माल रिटर्न हो जाता था, तो आपको दिखाना होता है 45,000। करेक्ट? सेम उसी तरह 14B में होता था। ठीक, अब इसका अमेंडमेंट आ गया है। अब इसका अमेंडमेंट जो आ गया वो आ गया टेबल नंबर 14A और टेबल नंबर 15A। तो 14A में जो अमेंडमेंट आ गया, इसको आप देखेंगे, आप यहाँ आगे दिखाया गया है। जो ये 14A में अमेंडमेंट आया है इको में, इस अमेंडमेंट को अब आप इजीली, इसमें क्या क्या है ये देखिए, इजीली आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए किसी आदमी से कोई गलती हो गया, ये रहा, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 14 में, कि आप यहाँ पे 14 में, आप यहाँ 14 में जो मैं कहा आपको 45,000 दिखाया, हो सकता है 50,000 में 5,000 रिटर्न हुआ, 45,000 आपने दिखाया। हो सकता है वहां पे 45,000 की जगह पे आपसे 25,000 लिखा गया। तो वो जो गलती हो गई है, तो उसको अमेंडमेंट करने के लिए ये टेबल आपको लाया 14A। और अगर सर्विस के केस में कोई गलती होती है तो उसको ले आया 15A। अब 15A जो टेबल था उसको देखिए अलग अलग दिखाया जाता था। जो 15 टेबल है उसमें आप दिखाते थे B2B, B2C, URP2B और ERP2C, इस तरह से दिखाते थे। अब इन सब में अगर कोई गलती होती है तो वो आपको दिखेगा कहाँ, 15A अमेंडेड सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 में। क्लियर?
अब इसका इफेक्ट जो है ना वो आपको पड़ता है। अब इसका इफेक्ट देखिए कहाँ पड़ता है। साइलेंट इफेक्ट इसका क्या पड़ रहा है, इसका इफेक्ट 3B में जा रहा है। 3B में क्या जा रहा है, जो आप यहाँ 14 और 15 में जीएसटी पोर्टल पे जाके देखिएगा, जो 14 और 15 में आप दिखाते थे डेटा को, वो 3B के 3B में जाता था। अब 14A का जो बी होता था, जो उसका कैलकुलेशन होता था ऑटो पॉपुलेटेड, वो जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1.1 के 2 वाले पार्ट में जाता था। क्लियर समझ रहे हैं? अब जब आप अमेंडमेंट करिएगा तो यहाँ पे भी भैया अमेंडमेंट होना है। जब आप, क्योंकि ये 14 का यहाँ पे आता था अमेंडमेंट ऑटो पॉपुलेटेड होकर के 14A का बी में, तो जब अब आप इसको चेंज करिएगा, अमेंडमेंट करिएगा, तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट आएगा, ये आपका जीएसटीआर 3B में चेंज हो जाएगा। अब सेम वही चीज होता था जो 15 कैपिटल ए होगा, जो टेबल नंबर 15 होता था, इसका जो चेंज होता था 15 का, वो आता था आपको कहाँ पे, टेबल नंबर 3.1.1 के 1 में, जीएसटीआर 3B में। ठीक है, ये चारों का चारों, ये चारों का चारों आपको आ जाता था कहाँ पे, ऑटो पॉपुलेटेड होके यहाँ पे आता है। अब अगर इसमें आप अमेंडमेंट करिएगा टेबल नंबर 14 और 14B में, यानी कि 14A और 14 और 15A में जो नया टेबल ये आया है, अमेंडमेंट टेबल जो आया है 14A और 15A, तो 14A और 15A में जब भी चेंज करिएगा तो इसका इफेक्ट इस दोनों पे पड़ेगा 3B में। क्लियर? अब यानी कि जीएसटीआर 1 में भी आपका चेंज होगा तो जीएसटीआर 3B में भी चेंज हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट 2B में क्या पड़ेगा, ये देख लीजिए। 2B में यहां तक तो आपको पहले आता ही था, ये देखिए इको डॉक्यूमेंट्स, ये तो आ ही रहा है आपका। ठीक, ये आने लगा था जब टेबल नंबर 14 और 15 आ गया, ये ऊपर वाला, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। जब टेबल नंबर 14 और 15 आ गया, इसका सप्लाई का डिटेल, तो यहाँ पे ये इको डॉक्यूमेंट्स आ गया था, इको का आ गया था 2B पे। अब जब ये 14A और 15A आ गया टेबल अमेंडमेंट वाला, तो वो अब आपको यहाँ पे भी अमेंडमेंट आ गया कि जो आपका B2B जो ये देखिए इको डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट, तो इसका यहाँ पे आने लगा। अब आप इसको इको में अगर और डिटेल में जाकर देखिएगा, तो इसको जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये सारा आ जाएगा कि इको में अमेंडमेंट टू डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टेड बाय इको ऑन व्हिच इको इज लायबल टू पे अंडर सेक्शन 95। तो इको का जो यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेंज हुआ वो भी अब यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज आया है जो कि अभी आपको फरवरी के रिटर्न में आ चुका है, तो 3B पे इफेक्ट पड़ेगा। और अपडेट हो चुका है सॉफ्टवेयर ऑलरेडी, पोर्टल अपडेटेड है, यहाँ पे देखिए पोर्टल अपडेटेड है, यहाँ पे आ ही चुका है। तो ये डिटेल आपको आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट एक चेंज जीएसटीआर 1 में भी हो गया, ये जीएसटीआर 3B में भी हो गया, और जीएसटीआर 2B में भी ये इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और अब हमने जीएसटी के पोर्टल पे ना करेंट अफेयर्स को भी ला दिया है, तो वो भी लोग अपडेट हो सकते हैं और अपने कुलीग को शेयर कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चलिए थैंक यू, बाय बाय।